राजधानी लागे महारानी लागे मोय मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोय मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन कौशल्या धन के गई धन सुमित्रा मैया धन कौशल्या धन के गई धन सुमित्रा मैया धन भूप दशरथ के आंगन खेलत चारो भैया मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे महारानी लागे मोय मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे मोय मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मोय मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोय मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोय मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोली सच्चे दरबार की। क्या देखा प्यारे भक्तों, इधर भगवान की कथा की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया उस द्वारकापुरी में रहते हैं प्यारे भक्तों। और ऐसा ही नहीं, क्या देखा है कि जो महाराज भीष्मक हैं और ऐसा ही नहीं, इनके पुत्र हैं 4, रुकुम बाहु, रुकुम केश और रुकुम माली। जो राजा भीष्मक हैं बड़े आनंद के साथ में उस कुंदनपुर में राज्य को चला रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, यदि राजा किसी प्रकार का प्रजा को कष्ट देता है तो वो राजा राजा नहीं होता है। जो महाराज भीष्मक हैं उस कुंदनपुर में राज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना भक्तों, प्रभु की लीला को किसने पार नहीं पाया है। महाराज भीष्मक क्या देखा, जो महाराज भीष्मक हैं बड़े आनंद के साथ में राज्य को चलाते हैं और इनके 4 पुत्र हैं। कि नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल सुनो मेरे भाई, और राजा भीष्मक सो भूप रे
जाके घर में ललायो तारी है दादा, लागत बड़े प्यारे है भैया। देखने में उमरिया वारी है और प्रभु की लीला न्यारी है दादा। जन्मी नई लली बिचारी है, जीवन में दुख जोई भारी है भैया। क्या देखा कि महाराज भीष्मक के महलों में एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र हैं, लेकिन इनके महलों में कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ। क्या देखा कि यदि हमारे महलों में एक बेटी का जन्म हो जाता तो मैं कितना प्रसन्न हो जाता। याद रखना भक्तों कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। क्या देखा है कि महाराज भीष्मक की पत्नी कुछ समय व्यतीत होने के बाद में, और ऐसा ही नहीं, इनके महलों में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ है। और बताया जाता है भक्तों कि महाराज भीष्मक के महलों में जब सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, अब तो इनके महलों में बधाइयां पड़ रही हैं। कहाँ है मैया, अब तो बाहर निकले अब लली को लेके। हाँ। क्या देखा, जैसे ही सुंदर बेटी का जन्म हुआ, इधर देवर्षि नारद ने बीड़ा लिया, ओ नारायण नारायण करते हुए आज चल लेते हैं। देवर्षि नारद जी जैसे ही पहुंचे, क्या देखा कि आज मैया बेटी को गोदी में लिए बहुत प्रसन्न हो रही है। और ऐसा ही किले के बिटिया को हर्षावे, मन अपने में खुशी मनावे। बिटिया चंद उजारी है, देखन में लड़कनी बारी है राधा। और ऐसा ही रही। अब तो क्या देखा है कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब बिटिया उस आंगन में कैसे बढ़ रही है, और ऐसा ही रही। और धीरे धीरे बिटिया श्यानी हुई गई, मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। और रुन झुने अंगना में डले, माता पिता देखो हर्षाए। और पारा
गोरी गोरी पहिया लरम कन्हैया काले केस झकोरा खाए। और बात करत पे खुले बत्ती सी कौन होती आकाश में जाए। अब धीरे धीरे लड़ बढ़ रही है आंगन में, अब धीरे धीरे सियानी हो गई है अंगना में। तो अंगना में धीरे धीरे डोलते हैं अंगना में लाड़ो खेलती है अंगना में। क्या देखा? जैसे ही देखा इधर देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया महाराज भीष्मक के दरबार में। देवर्षि नारद जी पहुंचे, जब पहले आ जाए तो अपनी झोली वो ले आते हाँ। इनको भाई याद है कि रामा रामा हरे रे दारू पी लो हाँ। क्या देखा? देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा को लिए हुए और नारायण नारायण करते हुए महाराज भीष्मक के दरबार के लिए चले आ रहे। महाराज भीष्मक ने जब देवर्षि नारद को देखा उठ करके खड़े हो गए, बड़े आदर के साथ में देवर्षि नारद जी को बैठा लिया। देवर्षि नारद ने पूछा है कि राजा आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही मुस्कुराहट नजर आ रही है, ये लग रहा है कि तुम्हारी खोई हुई खुशियां सारी वापस आ गई हैं। क्या देखा? महाराज भीष्मक कहने लगे हैं कि देवर्षि नारद मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। किसका? बेटा। तो देवर्षि नारद जी कहने लगे हैं कि राजा लोगों के घर में जब बेटी का जन्म होता है तो वो तो दुखी होते हैं कि बेटी कैसे पढ़े कैसे ब्याह करे हाँ, लेकिन आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है कि बेटी का जन्म हुआ है, आप बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन लोगों के घर में यदि कोई बिटिया आ जाए फिर देखो हाँ तो बूढ़ी मैया सवेरे उठे नहीं काहे कहूँ पड़ोसन कोई पूछ ना दे जी तुम्हारे घरे का बहू है हाँ। और कहूँ लला को जन्म हो जाए फिर देखो 4 बजे ले अम्मा झाड़ू बटोरन लगे काहे पड़ोसिन जागे तो हमसे पूछे तुम्हारे घरे का बहू है। 4 बजे तवा कुटकुटान लगे काहे हमारे घरे लला आओ है लला एक लाठी तैयार हाँ। और बिटिया का जन्म हो जाए फिर देखो मालूम पड़ता है चूहा भीज बिल में से निकलो। याद रखना वक्तों देवर्षि नारद समझा रहे हैं सुनो राजा तुम बहुत प्रसन्न हो, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं। देवर्षि नारद जी महाराज भीष्मक को समझा रहे हैं कि राजन बहुत खुशी की बात है तुम्हारे महलों में सुंदर बेटी का जन्म हुआ है। यदि घर में बेटा पैदा
खुशियां खूब मनाते हो। यदि घर में बेटी पैदा हो मुँह फीके पड़ जाते हैं, मुँह फीके पड़ जाते हैं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। और क्या होता है, बेटे को स्कूल भेजते शिक्षा उसे दिलाने को। बेटे को स्कूल भेजते शिक्षा उसे दिलाने को। बेटी को घर में रखते हो बर्तन साफ कराने को। बेटी को घर में रखते हो बर्तन साफ कराने को। क्या देखा, बेटे को पढ़ा लिख के खड़ा कर दिया, नौकरी लगवाए दी, और ललित अगर पढ़ाई दी तो हमें कौन सा फायदा हो लेने को। बेटे को स्कूल भेजते शिक्षा उसे दिलाने को। बेटी को घर में रखते हो बर्तन साफ कराने को। बेटी को घर में रखते हो बर्तन साफ कराने को। बेटा क्या संतान पिता की, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या संतान पिता की, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। याद रखना भक्तों, यदि बेटा एक कुल को बचाता है तो बेटी दो दो कुलों की लाज रखती है। बेटी यहाँ रहे फिर भी ख्याल रखती है, और दूसरे घर पर जाए तब भी ख्याल रखती है। बेटा क्या संतान पिता की, बेटी क्या संतान नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। क्या देखा, देवऋषि नारद जी ने पत्रिका में देखा और बेटी की हस्तरेखा को देख करके आज देवऋषि नारद साफ साफ कहने लगे, हे महाराज भीष्मक, तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं देवी का अवतार है। इनका विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। तुम्हारे यहाँ दामाद बनकर के भगवान कन्हैया आएंगे तुम्हारी बेटी को विवाहने के लिए। याद रखना भक्तों, देवऋषि नारद जी ने जैसे ही हस्तरेखा को देख करके बताया, इधर क्या देखा कि रुकुम खड़ा हुआ था। कहने लगे हैं कि देवऋषि नारद, अरे तुम्हें नहीं मालूम है वो करिया श्याम वन मन में गाय चराने वाला, लूट लूट के दध मक्खन खाने वाला, और मेरी बहन को विवाहने के लिए यदि आएगा तो शादी नहीं तलवारें चल जाएंगी इसी आंगन में। लेकिन मैं अपनी बहन का विवाह उस काले श्याम के साथ कभी नहीं कर सकता हूं। देवऋषि नारद ने कहा है कि रुकुम, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? ये हम नहीं कहते, ये तो तुम्हारी
बहन की हस्तरेखा बताती है कि इसका विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। इतना कहने के बाद में देवर्षि नारद वहां से चल देते हैं। इधर क्या देखा, आज राधा देवर्षि नारद जी ने जब हस्तरेखा को देख करके बताया और बिटिया का नामकरण करवाया गया। इनका नाम रुक्मणी पड़ा है। अब रुक्मणी बैठी हुई और कैसे गुनगुना रही है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, क्या देखा कि एक ब्राह्मण गुनगुनाता हुआ गलियों से निकल रहा है। राधा के कानों में, रुक्मणी के कानों में आवाज जैसे ही पहुंची तो रुक्मणी विचार करने लगी है कि प्रभु का जन्म हो चुका है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हें जो दीदार कन्हैया का। जी कैसे ब्राह्मण है, बगैर मैक के गा रहे हो, मैक ले लो। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, दीदार हो उन्हें जो सौभाग्य कन्हैया का। अवतार हो गया है आज कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हें जो दीदार कन्हैया का। बोली वृंदावन में हरि लाल की, बोली सच्चे दरबार